स्वागत है मित्रों हमारे चैनल दलित चेतना और दलित महिला कहानीकार में। पुस्तक की लेखिका हैं डॉक्टर सरोजनी वेडंगी। चलिए पुस्तक का आनंद लेते हैं। वह महिला बताती है कि यह तो हमारी रोजी रोटी है, मिरासी के पास यह ना होवे तो वह मोरासी कैसा। इस प्रकार ऑटो वाला गुलाटी मोहनलाल की जाति का पता होने पर वह गुलजारी लाल को बताता है। इन दोनों में गुलजारी लाल अपनी जाति को भी भूल चुका है। वह अपने आप को ब्राह्मण ही समझने लगता है। इसलिए मोहनलाल ब्राह्मण ना होने की बात सुनकर गुलजारी लाल को लगता है कि मोहनलाल ने उसे फंसाया है। इसलिए वह मोहनलाल को भला बुरा कहता है। शादी से 2 दिन पहले ही इस बात का पता होने से दोनों घरों में तनाव का निर्माण हो जाता है। लेकिन गुलजारी लाल की बेटी सुनीता जानती है कि उसके पिता ने भी शर्मा की कंचुली पहन रखी है। अंत में सुनीता सबके सामने अपने पिता से यह कहती है कि वे लोग ब्राह्मण नहीं हैं तो क्या आप ब्राह्मण हैं? इस सवाल में गुलजारी लाल धक रह जाता है और वह कबूल करता है कि वह भी ब्राह्मण नहीं है, लेकिन यह भी बता देता है कि मैं मोरासी नहीं हूँ। यह कहने पर सुनीता नहीं चाहती है कि कोई ब्राह्मण मिरासी या बड़ई के रूप में अपने आप को बताकर जाति की ऊंच नीचता को बढ़ाए। वह इनमें से किसी को भी ना मानते हुए अपने प्रेमी अमित के पास जाकर कहती है, अमित, मैं ब्राह्मण नहीं हूँ। इस प्रकार की कहानी में दलित समाज के लोग अपनी बिरादरी से दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं और अपने आप को ऊंची जातियों में डालने के कारण वे अपने ही समाज को घृणा की नज़र से देखने लगे हैं। समाज के प्रति अपना कर्तव्य भूल गए हैं। इस प्रकार दलित ब्राह्मण बनकर बैठे हैं, लेकिन उनका इस तरह से ब्राह्मण कितना खोखला है, इसका चित्रण इस कहानी में हुआ है। इस प्रकार की अंधड़ कहानी में भी पढ़े लिखे लोग अपने दलित समाज को सुधारने की बजाय अपने समाज से ही दूर भागते दिखाई देते हैं। अपने जाति के नाम पर सामाजिक घृणा दलितों में हीन भावना भर रही है। इसका चित्रण इस कहानी में हुआ है। उन्हें अपने ही समाज की दयनीय स्थिति पर शर्म आने लगी है। इस कहानी में मिस्टर लाल ऐसे ही समाज का प्रतिनिधि पात्र है। दलित होने के बावजूद वह अपनी जाति छुपा कर रखता है। अपना नाम भी बदलकर सुक्कड़ लाल का एस लाल रखता है। अपने परिवारजनों से मिलना जुलना भी बंद कर देता है, क्योंकि उनका रहन सहन निम्न है, दयनीय है। जब मिस्टर लाल को पत्नी सविता मायके जाने की बात कहती है, तब मिस्टर लाल उस पर बिफर पड़ते हैं। वह दिन सविता को याद रह जाता है। लेखक लिखते हैं, सविता के ख्यालों में वह दिन उभर आया जब मायके जाने के सवाल पर दोनों के बीच कहा सुनी हुई थी, मैं जिस गंदी सिके से तुम्हें बाहर निकालना चाहता हूँ, तुम लौटकर उसी गंदगी में जाना चाहती हो। तुम वहां जाओगी तो वे भी यहाँ आएंगे। मैं नहीं चाहता यहाँ लोगों को पता चले कि हम शेड्यूल्ड कास्ट। आज सबसे बड़ी बात यह है कि स्वयं दलित समाज के भीतर फैल रहे जातिवाद की ही जड़ है। अगर आप संपूर्ण वॉइस को एक ही साथ सुनना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए जा रहे लिंक को क्लिक कर लीजिए।